श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ पे हम लोग जय हिंद जय भारत आप सबों का स्वागत है। मैं रामलेश शाह। श्रीमद् भागवत महापुराण के आज हम लोग 22वां भाग में शुरू करेंगे। भाग हम अपने हिसाब से बनाए हुए हैं और प्रॉपर वे में एक एक चीज़ करके जैसे गीता प्रेस ने छापा है ठीक मैंने उसी को पढ़ते हैं। इसे मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं मिलाता, सेम टू सेम वैसे ही पढ़ते हैं जैसे उन्होंने लिखा है। और गीता प्रेस धर्म धारण के लिए धर्म धुरंधर हैं और उन्होंने जो संग्रह किया है उनके लिए उनको गीता प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद मिलना चाहिए, क्योंकि आज हमारे सत्य सनातन को यहाँ तक लाने में, उनको जीवित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज विश्व में जहाँ भी धर्म से रिलेटेड, शास्त्र रिलेटेड, सत्य सनातन से अच्छे अच्छे बुक जो भी मिल रहे हैं, इसमें गीता प्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। हम सबों को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और मैं उसी से आप लोगों को ये हिंदी में सुना रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत तार गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा की सिर की मणि उनके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन हो पहले ही हो गया था। वह मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। उसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणात् धर्म का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शरीर का वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं को दहादी अंत्येष्टि क्रिया की। 8वां अध्याय, गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जली के इच्छुक मरे हुए स्वर्णों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनकी गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगाजल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर जी को उनका वह राज्य तो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से उसकी आयु छीन हो गई थी। उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्री तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडव से विदा ली और व्यास जी आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्विक और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके आंतरिक श्लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह धकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिनी, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जाने गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों का वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके विचारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो सर्वाश्चर्यमय हैं वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी उस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीव मृत्यु परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवर्तनीय हुए हैं। फिर भी हम अल्प बुद्धि स्त्री
आपको कैसे पहचान सकती हूँ। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार न प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दृष्टि कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल में लोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं विष से लक्षाग्रह की भयानक आग से हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धृत साभास से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों की शस्त्रों शास्त्र से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चय रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर ही जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड नहीं बढ़ रहा है, वह मनुष्य जो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप जो इन लोगों को दर्शन देते हैं जो आकिंचन हैं, आप निर्धनों की परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्य की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न कोई अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि भी विषम हुआ करती है। आप विश्व की आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और इस योनि के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय मानता है, उसकी यह दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाइए। बतलाते हुए कोई न कोई महापुरुष
यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसा ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और पुरुष रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश करने के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा जी प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामनाओं और कर्मों के बंधनों से जरते हुए प्रीत हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आराधित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वत्सल कल्पतरु प्रभु, क्या आपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और कुछ किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी की राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पक्की हुई फसल और लदा हुआ वृक्ष से समृद्ध हो रहा है। ये वन पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इन स्नेही की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसा ही मेरा बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही योगेश्वर चराचर की गुरु भगवान हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्द से भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है। और रथ के स्थान से वे
हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली। उनका शोक न मिटा। शौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में